हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं भी इस बीच में एक्चुअली बिजी था, इसीलिए आपके कुछ सवालों का जवाब मैं नहीं दे रहा था। वीडियोस गए हैं, बहुत रेयर वीडियो गया है, 2-3 करके। उस तरह से फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। अब आज आज जो है फाइनली मैं रिलैक्स में हूं, तो सोचा आपसे बात किया जाए, क्योंकि ये लंबी वीडियो बनेगी। देखिए, मेरे पास बहुत समय से, लगभग हमको लगता है 1 महीने से इंक्वायरी भी आ रहा है, कमेंट भी है वीडियोस पे कि हम नए सिरे से तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या करें। और बहुत लोगों का ये भी कमेंट है कि जो तैयारी हम करना चाह रहे हैं, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई और कहीं और चले जाए, मैंने किसी और प्रोफेशन की तैयारी करें या इसकी करें, डर लग रहा है, घबराहट हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। तो देखिए, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो समझते हैं कि उनको क्या तकलीफ हो रही है और क्या नहीं हो रही है। जो नए बहुत उत्साही स्टूडेंट हैं वो भी हर साल आते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी हर साल आते हैं, इसलिए उनका भी ये सवाल जायज है। ये कहोगे कि सवाल गलत है, आप हो सकता है कि आपने पहले इस तरह से एक्सपीरियंस ले लिया है, तो आप कहोगे कि ये बेकार की सवाल है। लेकिन जो नए आ रहे हैं उनके लिए तो सवाल यही है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। क्या किसी का इंटरव्यू सुन लिया, क्या किसी का वीडियो देख लिया और इस लाइन में कूद गए, क्या ये इतना आसान है। बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन आसान भी कुछ नहीं है। उनके लिए जो बिल्कुल नए हैं और इस लाइन में कूदना चाहते हैं, तो एकदम ही एकदम से नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल निगेटिव कॉन्सेप्ट है कि एकदम नहीं हो सकता। दूसरी बात, हम कर ही लेंगे, हमसे होगा ही होगा, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता, थोड़ा ही अंतर होता है। कब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं पता नहीं चलता। हम बेस्ट हैं, ठीक है, हम ही बेस्ट हैं, एक ही वर्ड लगा ना, ही, और सारी चीजों को गड़बड़ कर दिया। आप अच्छे हैं, आप बहुत तेज हैं, लेकिन आप ही अच्छे हैं, ये गलत है। तो ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस का अंतर है। तो हम कर ही लेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम कर लेंगे, अलग बात है। हम कर ही लेंगे ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। हमें ईमानदार प्रयास करना है, हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर तरह के लोग यहां पे आ रहे हैं, तो हमें अपने ईमानदारी से हमें अटेम्प्ट लेना है। हमें पूरा जितना भी हमारे अंदर कैपेसिटी है वो हमें लगा देना है, और आ ही जाता है, हो जाता है। होते होते थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, लेकिन हो जाता है। अब सुनिए, जो भी इस लाइन में तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आसान तैयारी बिल्कुल आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हतोत्साहित कर रहा हूं। जो एक फैक्ट है कि लुसेंट पढ़ लेते हैं या कुछ और किताब पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स हो जाएगा, यहां से पढ़ेंगे मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू दे देंगे हो जाएगा। बहुत लोग ये भी सुन लेते हैं, या बहुत ऐसे इंटरव्यू पढ़ लेते हैं जहां पे लगता है कि ये बुक लिस्ट है, इसको कर लेंगे और हो जाएगा। तो एक सिंपल सा बात समझिए कि वो बुक लिस्ट के बारे में सबको पता है, वही किताब सब कोई पढ़ के जाते हैं। कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग नहीं क्वालिफाई करते हैं। और ये जो जर्नी है, ये फूल रास्ते में नहीं बिछे हुए हैं, इस पूरे जर्नी में कांटा बिछा हुआ है। हाँ, इस कांटे में चुभन कितनी होती है डिपेंड करता है कि आप ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत जल्दी सक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, या आपका दूसरा कोई ऑप्शन खुला हुआ है। तो थोड़ा सा ये जो पेनफुल जर्नी है, वो उसमें अगर पेन मिलता भी है तो दर्द कम होगा, ठीक है, दर्द कम होगा, चुभ भी जाएगा कांटा तो दर्द कम होगा। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है पीछे और वहां पे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कष्ट हो सकता है। तो ये पेनफुल जर्नी है, ये सोच के इस तरफ पैर बढ़ाइए, ठीक है। ये पीस ऑफ केक नहीं है कि आए और खा के निकल गए। तो बिल्कुल पेनफुल जर्नी है। और जितने भी दावे हम कर ले या कोई कर ले, ये हो जाएगा, ये है वो है, सब ठीक है, मेहनत करने वाले का होता है, लेकिन सक्सेस रेशियो जो है 1% है। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन तब भी जिनको लगता है करना चाहिए, उनको करना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों से बेहतर होंगे, कहीं ना कहीं आगे जाके बेहतर होंगे। अगर दिल से आपने इसकी तैयारी की है और सफलता की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट लोग सफल लास्ट होते तो हो ही जाते हैं, जो लोग
पूरे पेशेंस के साथ अपना पूरा दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले अटेम्प्ट लिया जाता है, तो वहां पे यही कोशिश अधिकांश स्टूडेंट्स के साथ होती है कि क्या क्या पढ़ लें, या मैंने क्या कितना कम पढ़े कि हो जाए, कितना ज्यादा पढ़ें कि हम 2-4-10 नंबर ज्यादा ले आए, ये नहीं होता। कितना पढ़ाएं सर, कुछ ऐसा बताइए ना कि इसको पढ़ के हो जाए। कोई ऐसा एक किताब तो बताइए। मेरे पास इतना एक किताब का रिक्वेस्ट, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, एक किताब का रिक्वेस्ट इतना ज्यादा आता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई एक किताब बता दीजिए जिससे आराम से हम क्वालिफाई कर जाए। तैयारी किसकी करनी है? पीसीएस की। तैयारी किसकी करनी है? यूपीएससी की। बनना क्या है? एसडीएम, डीएसपी। और एक किताब से तैयारी हो जानी चाहिए, ऐसा किताब बता दीजिए। मुझे अभी तक नहीं मिला है, आप लोगों को मिल गया है तो बता देना। तो स्टार्टिंग जब करते हैं तो, और उसी में अलग तबका भी है, स्टूडेंट का एक अलग कैटेगरी भी है, जो कैटेगरी कहता है कि सर क्या क्या पढ़ना है ये बताइए, हम पूरी तैयारी करेंगे, हम अपनी जान लगा देंगे। स्टूडेंट ठीक है, कहना है हम अपनी जान लगा देंगे, आप सिर्फ गाइड कर दीजिए, आप सिर्फ बता दीजिए। मतलब वो पहले से तैयार है कुछ भी कर जाने का। जब जो कुछ भी करने को तैयार है और जो कुछ ही करने को तैयार है, तो कुछ भी और कुछ ही में थोड़ा अंतर तो होगा, डिफरेंस तो होगा। समझ रहे हैं बात को? तो जब यहां पे आइए तो शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, हमें बेस्ट देना है, क्योंकि आपके पीछे भी तो आ रहे हैं या आपके आगे तो हैं कोई। तो हम मान लो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी वाला यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने तो सब चीज पढ़ा है, वो आपको टक्कर देने आ रहा है। जब वो टक्कर देने आ रहा है तो आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा, आप ये पहले ही से मान लोगे कि हम ही ठीक हैं, उसका तो पीसीएस में तो यूपीएससी वाले का होता नहीं है, तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। वो तो सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, आपको उस तरह के स्टूडेंट से टकराना है तो एटलीस्ट उतना नहीं तो कम से कम एक जगह एक लेवल तो होना चाहिए। और वो लेवल कैसे आएगा? वो लेवल तब आएगा जब अच्छे से आप पढ़ोगे या पहले से टेम्परामेंट होगा मेहनत करने का। तो इसलिए कहता हूं कि पीस ऑफ केक नहीं है, एक कठिन रास्ते हैं जहां पे चलना है आपको। तो यहाँ पे हर तरीके से आपको इसको जूझना पड़ेगा। यहाँ पे ये अगर दिमाग के अंदर है तब तैयारी कीजिए, और तब तैयारी अगर करेंगे तो असफल तो नहीं होंगे, ये तो तय बात है। अधिकांश इस तरह के स्टूडेंट लास्ट होते होते सक्सेस हो ही जाते हैं और बेहतर कर लेते हैं। ठीक, तो ये दो तीन चीजें हो गई। तो आप आइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आइए तो गाढ़ बांध के आइए कि हमें अपना बेस्ट देना है, उसमें फिर दो राय नहीं। और दूसरी एक और बात, बहुत सारा र्यूमर होता है, क्योंकि आप लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो ये कुछ चीजें और आप ही लोगों से सुनने को मिलती है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया, ऐसा थोड़ी ना है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है अलग अलग जगह पे। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले तोड़फोड़ मचा देंगे, सारी दुनिया से कट जाएंगे, एक रूम के अंदर बंद हो जाएंगे, सारा सोशल कांटेक्ट खत्म कर देंगे, एकदम जो है सो इसी को देंगे। और अगर ऐसा कर देते हो ना, कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। प्रेशर रिलीज करने के लिए भी तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए भी तो दोस्त रिश्तेदार होने चाहिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए भी तो सोशल मीडिया होना चाहिए। हाँ, गलत यूज नहीं करना, इट मीन्स मिस यूज नहीं करना है, टाइम बर्बाद ना हो, उसके लिए डिसिप्लिन वर्ड यूज किया जाता है कि आप डिसिप्लिन वे में अपना एक टाइम बना ले, 4 से 5 देखेंगे, 2 से 3 देखेंगे, जो भी जिनका भी आइडल टाइम है वो देखेंगे, तो उस अकॉर्डिंग करेंगे। कुछ स्टूडेंट आते हैं सीधा अपना रूटीन चेंज कर देते हैं। अब वो मान लो कि अक्सर हाँ टाउन वाले लोग लेट से सोते हैं, लेट से जगते हैं, ठीक है। गांव में अधिकांशतः लोग, अब तो खैर जमाना बदल गया है, बट जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। तो यहाँ पे टाउन में आते ही क्या होता है, तैयारी के दौरान सबसे पहले तो लगता है कि रात में नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका जो तरीका है, उसी तरीके के साथ कीजिए ना, उस तरीके को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी यूनिक है। जैसे हमारे पास अभी आंसर राइटिंग आता है, तो मैं किसी को मॉडल आंसर नहीं देता। मॉडल आंसर क्यों देना? मॉडल आंसर अगर हम आपको देने लगेंगे तो आप उसी लाइन पे चलने लगेंगे, आपकी अपनी जो नेचुरल एबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, उसमें ज्यादा कष्ट होगा, उसमें ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। उससे बेटर है कि आप जिस स्टाइल में लिख रहे हैं उसमें गड़बड़ी है, उसी को ठीक कर दिया जाए। तो उसमें थोड़ा ही एफर्ट लगाना होगा कि आप फिर से आप अपने लाइन लेंथ को पकड़ लोगे और निकल जाओगे, क्योंकि आप उस मोड पे हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस मोड से आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो आपका तरीका है, उसी तरीके से पढ़िए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 10 घंटा पढ़ना है, 4 घंटे में भी एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। तो ये सब जो छोटी मोटी फैक्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा एक और बड़ा ही अहम सवाल होता है कि हमें बैकअप रखना है कि नहीं।
या बस कूद पड़े? देखिए, इसका जवाब में जहां तक मेरी समझ है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां बिना बैकअप के भी 2-4 साल लगा दिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी स्टार्टिंग हो जाती है किससे? आप अगर 25 में भी दे रहे हैं, 28 तक भी दे रहे हो बिना बैकअप का तो चलेगा, और वो हर साल ले रही है। आपके 6 अटेम्प्ट हैं जनरल में, हर साल टाइम पे एग्जाम ले रही है, मेंस इंटरव्यू सब उसका फिक्स है। लेकिन ऐसा कोई दूसरा कमीशन नहीं है जो इसका सब कुछ फिक्स है। बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, मतलब पता नहीं अब कैंसिलिंग एग्जाम कब हो जाए, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। ऐसे में अल्टरनेटिव सोचा जा सकता है और सोचने में बुराई नहीं है। अगर आप कोई और स्कोप के, कोई और बैकग्राउंड रखना चाहते हैं उसको रखिए, वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस ही देगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या नौकरी करके तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ा और सिलेक्शन ले लिया, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया इस कॉन्फिडेंस में कि एग्जाम तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि नौकरी के दौरान उनका मेंस निकल गया, इंटरव्यू दे दिए, तो उनको लगा कि इस बार छोड़ देंगे ना तो मेंस इंटरव्यू और इस बार इंटरव्यू भी फाइनल हो जाएगा। मेरे जानने वाले हैं, और आज की डेट में हाल यह है कि उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। और जो नौकरी अच्छी वाली थी, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, यूपीएससी से ही नौकरी मिली थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया इसीलिए कि आईएएस आईपीएस बनना है, और पता चला कि वो भी नहीं बने और वो भी नौकरी चलेगी। ठीक, तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, कुछ लोग सेना में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बैंक पीओ में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं, मतलब इवन इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो पढ़ रहे हैं। तो उनका सीधा जवाब होता है कि सर क्या नौकरी छोड़ दें? मतलब अभी कुछ 3-4 ऐसे अति उत्साही स्टूडेंट हैं जो सरकारी अच्छी नौकरी छोड़ने को तैयार है। लेकिन मेरा एक ही जवाब है कि नौकरी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली आप नौकरी करते हुए आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जरूरत रहेगा तब तो छोड़ोगे, छोड़ क्यों रहे हो? समझ में आ रहा है? छोड़ क्यों रहे हैं आप? जरूरत ही नहीं। तो मतलब कहने का यह है कि आप नौकरी करते हुए 4 से 5 घंटा निकाल लेते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। 4 से 5 महीने आपके पास है, आप क्वालिफाई कर लेंगे। जरूरी है कि एक प्लान बे में आगे बढ़ा जाए। तो जैसे एक एग्जांपल है ना कि एक पेड़ काटने के लिए काटना है, आपको एक कुल्हाड़ी दे दी गई है जिसमें धार नहीं है, तो आप क्या करोगे? 6 घंटे में पेड़ काटना है। तो सबके अलग अलग आते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो इसका आइडियल आंसर है कि लगभग अगर आपका कुल्हाड़ी खराब है तो आप 4 घंटे तेज करने के लिए लगा दीजिए, 2 घंटे में काट लीजिए। कुछ लोग कहेंगे 1 ही घंटे तेज करेंगे, 5 घंटे में काट लेंगे। तो इसका मतलब कहने का यह है कि आपका प्लान शार्प होना चाहिए। आप एक बेहतर रणनीति के साथ शुरुआत करें, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आधी लड़ाई उसी समय जीत लेते हैं। तो जब भी तैयारी करने की सोचिए, पहले सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर के सवाल, फिर माइंडसेट कीजिए, फिर ऑप्शनल पेपर पहले चूज कीजिए, सब चूज कीजिए पहले। जीएस में तो आपका हक, आपका कुछ चलेगा नहीं, ऑप्शनल में तो आपको चूज करना है। तो पहले तो प्री सिलेबस अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, उसके बाद ऑप्शनल सेलेक्ट करना, उसका भी प्रीवियस ईयर देखो, उसका भी सिलेबस देखो। ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय जिसका सजेशन लेना है सजेशन लीजिए। और ये सब करते हुए जब आपको लगे कि नहीं, ये सब करते हुए अगर आपको लगता है कि नहीं आप अब इसको कर सकते हैं, समझिए आप बात को, ऐसा करते हुए अगर आपको लगता है कि नहीं आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अब मैंने आपको लगता है कि ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, अब हम लगता है कर सकते हैं, या आपने एक पूरा प्लान चॉकआउट कर लिया, अब उस पर आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट इस लाइन में आना चाह रहे हैं उनका स्वागत है, आए। और लास्टली फाइनली एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रेशर मत लीजिए। प्रेशर लीजिएगा परफॉर्मेंस खराब होगा, प्रेशर नहीं लोगे परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, डबल हो जाएगा। और ये अगर आपको लग रहा है कि मैं वैसे ही कह रहा हूं तो ये गलत बात है। ठीक है, प्रेशर नहीं लेके आप तैयारी करके देखो, और डेफिनेटली प्रेशर आएगा ही। नहीं लेने का मतलब बस ये है कि कम से कम लीजिए। ये तो मुझे ही पता है कि प्रेशर आएगा, तो कम से कम लीजिए। ठीक है, और आप देखिए कि मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, इतना परेशान होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लोड कम लीजिएगा, एक बेहतर परफॉर्मेंस दीजिएगा। तो इन सब रणनीति के साथ आप अपनी कदम को इस दुनिया में लेके आइए, और इतना अगर कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कड़वी बातें हैं।
शायद कभी मैंने भी इतना नहीं बोला होगा शायद पहले, लेकिन मैं बस इसीलिए बोल रहा हूं कि हकीकत भी जानना जरूरी है। और आप अपनी स्थिति को तौलिए, आपको लगता है तो फिर आइए। ये बिल्कुल ही नहीं है कि मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हैं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसा, ठीक है। लेकिन जो चीजें जहां से आपको गुजरना है वहां से तो कोई रोक नहीं सकता, आने के बाद तो गुजरना ही गुजरना है। तो आने के बाद गुजरना, उसके पहले अगर तैयार होके आएंगे तो पता है ना कि वहां पे कहीं पे डूब रहे हैं, कहीं पे गहराई ज्यादा है, तो उन सब का प्लान करके आएंगे ना आप, तो आएंगे तो आराम से निकल जाएंगे। बस ये कहने में यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग का जो भी सवाल था इस तरह के, उन सबको समेटने की कोशिश की गई इस वीडियो में, और आई थिंक जवाब मिल गया होगा। फिर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। और अब हम लोग की कोशिश पूरी होगी कि रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस आते रहे, करंट अफेयर्स हो या कोई भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।